नया साल नई शुरुआत का समय है। मंजिल तक पहुंचने की तैयारी का समय है। आपके जीवन में सफलता और शांति हो। पिछले साल की गलतियों को भूल जाएं और नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत करें। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो आइए आज हम जानते हैं कि न्यू ईयर 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में 10 महीने या 304 दिन होते थे और प्रत्येक नया साल वसंत विषु पर शुरू होता था। परंपरा के अनुसार इसे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोम के संस्थापक रोमुलस ने बनाया था। रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस ने बाद में 1713 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी के महीनों को जोड़ा। हालांकि कैलेंडर सूर्य के साथ तालमेल से बाहर हो गया था। इसके बाद सम्राट सीजर ने 46 ईसा पूर्व में इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उस समय के सबसे प्रमुख खगोलविदों और गणितज्ञों के परामर्श करके सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की, जो आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के समान था, जिसका उपयोग अभी भी दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा किया जाता है। सीजर ने 1 जनवरी को वर्ष के पहले दिन के रूप में स्थापित किया। आंशिक रूप से शुरुआत के रोमन देवता जानूस को सम्मानित करने के लिए और नए साल का जश्न मनाने के लिए रोमन लोगों ने उपहारों का आदान प्रदान किया और भगवान जानूस को बलिदान चढ़ाए। वे जोरदार पार्टियों में भी जाते थे और अपने घरों को लॉरेल शाखाओं से सजाते थे। लेकिन चीन दुनिया के उन देशों में से एक है जहां 1 जनवरी को नए साल का जश्न नहीं मनाया जाता। दरअसल चीन उन देशों में से है जो सोलर कैलेंडर के बदले लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। लूनी सोलर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और हर महीने में चांद द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर होने पर महीना पूरा माना जाता है। चांद पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिन और कुछ घंटों में पूरा करता है। चीन में 12वें महीने के 30वें दिन नए साल का जश्न मनाया जाता है। इसे चीन में दानियन संशी कहा जाता है। इस साल चीन में 29 जनवरी को नया साल मनाया जाएगा। इस दौरान लोग एक दूसरे को लाल रंग के कार्ड देते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान पूर्वजों की पूजा और परिवार के साथ डिनर, ड्रैगन और लॉयन डांस का आयोजन भी किया जाता है। इस फेस्टिवल को चीन ही नहीं, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और मंगोलिया जैसे बड़े देश भी अलग अलग परंपराओं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर में नया साल मनाने के अजीबोगरीब तरीके हैं। ग्रीस परंपरा घरों के दरवाजों पर प्याज लटकाते हैं। ग्रीस में यह परंपरा प्राचीन यूनान के समय से चली आ रही है। प्याज ग्रोथ और फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। ये मान्यता है कि प्याज लटकाने से उनकी जिंदगी में तरक्की आएगी। इसके अलावा ग्रीस में लोग अपने पसंदीदा मेहमान को घर बुलाते हैं और उसे अपने दरवाजे पर एक अनार फोड़ने के लिए देते हैं। माना जाता है कि अनार के जितने दाने निकलेंगे उनके घर में भी उतनी ही तरक्की आएगी। कोलंबिया की परंपरा है खाली सूटकेस लेकर भागना, जेब में दाल रखना, नदी में नहाना, और इसकी वजह है नया साल मनाने से जुड़ी कई दिलचस्प परंपराएं हैं। 31 दिसंबर के दिन कोलंबिया में काफ़ी लोग खाली सूटकेस लेकर घूमते हैं। माना जाता है कि इससे उनका नया साल रोमांच और यात्राओं से भरा रहेगा। कुछ लोग जेब में दाल रखते हैं। माना जाता है कि इससे नए साल में सफलता और कामयाबी हासिल होगी। वहीं नए साल के दिन कोलंबिया के काली शहर में हजारों की तादाद में लोग पेंस नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और उसमें नहाते हैं। माना जाता है कि इससे पुराने साल की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। स्पेन में 12 सेकंड में 12 अंगूर खाने का चैलेंज ये परंपरा मनाई जाती है। नए साल की रात 12 बजने से ठीक 12 सेकंड पहले नेशनल टीवी पर काउंटडाउन शुरू किया जाता है। लोगों को हर एक सेकंड पर एक एक कर 12 अंगूर खाने होते हैं। इन्हें अच्छे से चबाकर खाना पड़ता है। जो भी इस चैलेंज में कामयाब होता है, माना जाता है कि उसका नया साल अच्छा रहेगा। लोग अंगूर खाने के लिए या तो अपने परिवारों के साथ इकट्ठा होते हैं या अपने शहर के चौराहों पर दोस्तों से मिलते हैं।
अंगूर खाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए स्पेन के लोगों की पसंदीदा जगह 18वीं सदी में बना घंटाघर रियल कासा दी कोरियोस है। स्पेन में यह परंपरा लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। जापान में बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। जापान में साल के आखिरी दिन बौद्ध मंदिरों में लगे बड़े बड़े घंटों को 108 बार बजाया जाता है। बौद्ध धर्म के मुताबिक दुनिया में 108 तरह की सांसारिक इच्छाएं होती है। हर एक घंटी के साथ सभी 108 इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। जापानी भाषा में इस परंपरा को जोयानो काने कहते हैं। इसका मतलब है पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई शुरुआत की तरफ बढ़ना। डेनमार्क की परंपरा है कि बदोस्तों के घरों पर पुराने बर्तन फेंके जाते हैं। डेनमार्क में 31 दिसंबर को नए साल की सेलिब्रेशन वहां की महारानी की स्पीच के साथ होती है। लोग शर्त लगाते हैं कि महारानी किस मुद्दे पर बोलेगी। इसके अलावा लोग अपने दोस्तों के घरों पर पुराने बर्तन फेंकते हैं। माना जाता है कि इससे उनके घर में खुशहाली आती है। इस परंपरा को पुरानी चीजें छोड़कर नई की शुरुआत करने के तौर पर भी देखा जाता है। कई लोग बर्तनों को दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पर फेंकने से पहले उन्हें सजाते हैं और उन पर मैसेज भी लिखते हैं। डैनिश परंपरा में माना जाता बर्तन टूटने से निकलने वाली आवाज से उस घर से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। इक्वाडोर में परंपरा है कि बड़ी बड़ी कठपुतलियों में आग लगाई जाती है। लोग नए साल पर लॉस एनोस विजोस नाम का एक त्योहार मनाते हैं। इसमें वो अपनी सभी शिकायतों, बुरी यादें और पाप को जला देते हैं ताकि नए साल की शुरुआत अच्छी यादों के साथ हो सके। इसके लिए वो बड़ी बड़ी कठपुतलियां बनाते हैं। लोग पूरे साल किए गए पाप, यादें और तकलीफों को कागज पर लिखकर इन कठपुतलियों पर चिपका देते हैं। घड़ी में 12 बजते ही इनमें आग लगा दी जाती है। तो चलिए नए साल के लिए हम भी कुछ प्रण लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।